जानवर दुनिया को कैसे देखते हैं? हम लाखों वर्षों के एवोल्यूशन से गुजरे हैं, जिसके दौरान हमारे शरीर के विभिन्न अंग विकसित या गायब हुए हैं। मनुष्य पूंछ का उपयोग एक समय के बाद नहीं कर रहे थे, जबकि हमारे पूर्वज ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए अपनी पूंछ पर बहुत निर्भर थे। शरीर के प्रत्येक छोटे से छोटे हिस्से का लाखों सालों का इतिहास है, और उनमें से हमारी आंखों का निश्चित रूप से एक प्रमुख स्थान है। आंख 5 संवेदी अंग, जिनको सेंस ऑर्गन्स भी कहा जाता है, उनमें से एक है, और ये हमें हमारे आसपास की दुनिया को देखने में मदद करती है। लेकिन दुनिया जैसी दिखती है, वे अपनी मूल स्थिति के लिए पूरी तरह से सच नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में क्या दिखाई देता है और क्या मौजूद है, इसके बीच का अंतर आज भी एक चर्चा का विषय है, जो कि बायोलॉजी से लेकर फिजिक्स तक कई क्षेत्रों में चल रहा है। हमारी दृष्टि का विज्ञान वैसे तो समझने में काफी आसान है। वस्तुओं से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ये लाइट्स हमारी आंखों में मौजूद एक बायोलॉजिकल लेंस के माध्यम से एक साथ मिलती हैं और एक वास्तविक और उल्टा इमेज बनाती हैं। आंखों के पिछले भाग में रेटिना मौजूद होता है। रेटिना लाइट के प्रति एक सेंसिटिव भाग है, और इसमें 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, रोड्स यानी प्रकाश का पता लगाने वाले क्षेत्र, और कोन्स यानी रंग पहचानने वाले क्षेत्र। प्रत्येक कोन में एक विशेष पिगमेंट होता है, जो कि लाइट के कुछ वेवलेंथ के प्रति सेंसिटिव होता है, और इस प्रकार हम उस वेवलेंथ से जुड़े रंग को देख पाते हैं। गुलाब का फूल हमें लाल गुलाबी दिखाई देता है, क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है, जो कि रेड लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जानवर को गुलाब का रंग लाल ही दिखेगा। यहीं से हमारा आज का विषय शुरू होता है। जानवर हमारे आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं? क्या वे हर चीज को इंसान की तरह ही देख पाते हैं? आइए हम जानवरों की आंखों की कुछ बुनियादी शारीरिक संरचना को समझें। मेरा नाम योगेश है, और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ साइंस, अब हिंदी में। कुत्ते। चलो हमारे पसंदीदा प्राणी के साथ शुरू करते हैं। हमारे रेटिना में 3 रंगों का पता लगाने वाले सेल्स होते हैं, अर्थात लाल, नीला और हरा रंग, जिसे RBG के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन कुत्तों के पास केवल 2 ही ऐसे रंगों का पता लगाने वाले सेल्स होते हैं। कुत्ते की आंख में मौजूद कोन सेल्स पीले और नीले रंग की धारणा को समझने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, यहाँ तक कि यूवी लाइट। लेकिन इंसानों की तुलना में कम कोन सेल्स होने के कारण वे कई रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाते। रोड सेल्स प्रकाश का पता लगाने वाले सेल्स हैं। वे कम रोशनी की स्थिति होने पर गति और दृष्टि का पता लगाने में मदद करते हैं। कुत्तों में रोड सेल्स कोन्स के मुकाबले अधिक मात्रा में होते हैं। इस प्रकार वे अंधेरे या कम रोशनी की परिस्थितियों में बेहतर देख सकते हैं। मानव की तुलना में उनमें कोन सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन का केवल 10वां भाग होता है, और इस प्रकार मनुष्य जितने रंग देखते हैं, उतने रंग कुत्ते नहीं देख सकते। संक्षेप में, उनका जीवन हमारे जैसा रंगीन नहीं है, परंतु वे निश्चित रूप से रात में हमसे कई अधिक स्पष्ट देख सकते हैं। वे लाल, नारंगी और हरे रंग को पहचानने में असमर्थ होते हैं, तो वे गुलाब को गुलाबी और घास के मैदान को हरा नहीं समझ पाएंगे। हमारे ऊपर उनका एक फायदा ये है कि उनकी आंखों का अरेंजमेंट उनके दोनों आंखों को 20 डिग्री के एंगल पर रखता है, और इससे वे बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होते हैं। सामान्य तौर पर उनकी दृष्टि 20/75 होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें किसी वस्तु से 20 फीट की दूरी पर होना चाहिए उस वस्तु को देखने के लिए, और साथ ही एक मानव उस वस्तु को 75 फीट की दूरी पर होकर देख पाएगा। सांप। आइए हम रेंगने वाले प्राणी की ओर बढ़ते हैं। उनकी दृष्टि खराब है, और वे जीभ का उपयोग करते हैं आसपास के वातावरण को समझने के लिए। उनके पास उनकी आंखों की रक्षा के लिए कोई भी पलकें नहीं होती, लेकिन एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट पैमाने जैसा
एक कवर होता है और ये उनकी आंखों की रक्षा करता है। इसे स्पेक्टेकल के नाम से जाना जाता है। कुत्तों की तरह वे भी डाइक्रोमेटिक होते हैं, अर्थात उनके पास केवल दो तरह के कॉर्न सेल्स होते हैं, बी और जी। उनकी आंखें भी यूवी रोशनी के प्रति सेंसिटिव होती हैं और इसलिए वे कम रोशनी की स्थिति में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, क्योंकि यूवी लाइट की मात्रा दिन के दौरान काफी ज्यादा होती है। दिन में सक्रिय शिकारी सांपों की आंख में एक विशेष फिल्टर होता है, हानिकारक यूवी लाइट को फिल्टर करने के लिए। वे उनके लक्ष्य का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड सिग्नल का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से वाइपर, अजगर और बोआ इन इंफ्रारेड लाइट्स का उपयोग करते हैं, जिसका 50 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक का वेवलेंथ होता है। तो कुत्तों की तरह उनके पास भी कम रंगीन दुनिया होती है और वे आसपास को समझने के लिए अपनी इंद्रियों पे मौजूद अतिरिक्त सुविधाओं का उपयोग करते हैं। उनकी दृष्टि बहुत खराब है और यहाँ तक कि सभी इंद्रियों का उपयोग करके भी वे केवल आसपास पड़ी वस्तुओं के आकार का अनुमान लगा सकते हैं। शेर, इन जंगल के राजाओं के पास भी दुनिया को देखने के लिए बेहतर दृष्टि नहीं है। सांपों से तो अच्छा है, लेकिन दूसरों की तुलना में काफी खराब। इनके भी कॉर्न सेल्स कम होते हैं, इसलिए इन्हें रंग भी कम दिखाई देता है। लेकिन वे रात के समय काफी स्पष्ट देख पाते हैं और इसलिए वे मुख्य रूप से रात में शिकार करते हैं। उनकी आंख में एक अतिरिक्त मेम्ब्रेन की उपस्थिति होती है, जो रिफ्लेक्ट हुई प्रकाश को वापस रेटिना पर केंद्रित करता है। इस तरह रेटिना में अधिक लाइट को प्रवेश करने में मदद मिलती है, जिससे इन्हें रात के अंधेरे में भी काफी स्पष्ट दिखाई देता है। साथ ही उनकी आंखों में मौजूद प्यूपिल अन्य जानवरों की तुलना में काफी बड़ा होता है, जिससे पर्याप्त प्रकाश उनकी आंखों में प्रवेश कर सके और एक स्पष्ट छवि तैयार करे। इनमें रोड सेल्स की मात्रा कॉर्न्स के मुकाबले काफी ज्यादा होती है और ये इनकी आंखों के एक सेंसिटिव भाग, जिसे फोबिया कहा जाता है, वहां अधिक कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद होते हैं। इससे शेरों के मनुष्य की तुलना में एडवांटेज मिलता है। हमें उनकी तुलना में किसी वस्तु को देखने के लिए 6 गुना अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। उनकी आंखों का आकार हमारे आंखों से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। उनकी आंखों का अरेंजमेंट उनकी आंखों की पुतलियों को अगल बगल ले जाना असंभव बना देता है, इसलिए उन्हें अधिक एंगल पर देखने के लिए अपने पूरे सिर को हिलाना पड़ता है। हाथी, अफ्रीका और एशिया में अधिकतर पाए जाने वाले इन बड़े जानवरों की दृष्टि खराब है और वे केवल 10 से 20 मीटर तक ही एक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। युद्ध के मैदान में यह उनके लिए निश्चित तौर पर एक नुकसान के रूप में साबित होता था, लेकिन अच्छी दृष्टि की कमी वे अपने सुनने और सूंघने की क्षमता से पूरी करते हैं, जो कि उनकी बहुत अच्छी होती है। उनका सिर बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनकी आंखों का औसतन आकार केवल 3.8 सेंटीमीटर होता है। एक औसत मानव की आंख का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। साथ ही उनकी आंखें उनके सिर के दोनों ओर स्थित होती हैं। ये कुत्तों की तरह उन्हें एक बहुत बड़े क्षेत्र पर नजर रखने में मदद करती है। उनके पास भी सिर्फ 2 तरह के कॉर्न सेल्स होते हैं। वे नीले और पीले रंग को देख सकते हैं, परंतु लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर सकते। रात में वे नीले और बैंगनी जैसे गहरे रंगों के प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होते हैं और इस प्रकार कम रोशनी की स्थिति में देखना उनके लिए आसान होता है। हाथियों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वे अंधे पैदा होते हैं और कुछ ही हफ्तों में उनकी आंखें विकसित हो जाती हैं। पक्षी, आज के हमारे आखिरी प्राणी डायनासोर के वंशज हैं, जिन्हें एवियन भी कहा जाता है। इनके पास रंग पहचानने वाली सबसे बेहतरीन दृष्टि होती है। वे टेट्राक्रोमेटिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास 4 तरह के कॉर्न सेल्स होते हैं, आर, जी, बी और यूवी। कबूतर रंग धारणा में बहुत अच्छे होते हैं और इसलिए उनका उपयोग प्राचीन काल में खोज मिशन के लिए किया जाता था। पक्षियों के शरीर के माप की तुलना में उनकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं। ईगल जैसे शिकारी पक्षियों में रिसेप्टर सेल्स की संख्या अधिक होती है। साथ ही रात के दौरान उड़ने वाले पक्षियों में कॉर्न सेल्स की तुलना में रोड सेल्स की संख्या बहुत अधिक होती है। उनकी आंखों का अरेंजमेंट रेप्टाइल्स से काफी मिलता जुलता है। ये एवोल्यूशन के परिणामों में से एक है। शेरों की तरह उन्हें भी सिर के मूवमेंट पर
निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन उनमें से कुछ के पास इतने बड़े क्षेत्र पर नजर होती है कि सिर के मूवमेंट की शायद ही कभी आवश्यकता हो। तोते और कबूतर के पास लगभग 300 डिग्री का दृश्य होता है। अमेरिकन वुडकॉक का क्षेत्र 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल और 180 डिग्री वर्टिकल होता है। इस प्रकार दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने के लिए पक्षियों के पास सबसे बेहतरीन आंखें होती हैं। जीवों के अस्तित्व में दृष्टि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये प्रणाली निम्न से लेकर विभिन्न जीवों में पाई जाती है। ड्रैगन फ्लाई का दिमाग इतना तेज होता है कि वह अपने आसपास की हर चीज को धीमी गति यानी स्लो मोशन में महसूस करता है। कीड़ों की आंखों में हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया को देखने के लिए हजारों छोटी आंखें एक साथ जुड़ी होती हैं। सभी जीव संसार को अपने जैविक दृष्टिकोण से देखते हैं। हर जीव दुनिया की अपनी एक अलग धारणा बनाता है। जानवरों में विभिन्न प्रकार की दृष्टि के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा हो तो कृपया इसे लाइक करिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। रोजाना विज्ञान और अंतरिक्ष के बारे में दिलचस्प चीजें जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। अगली बार आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं ये हमें नीचे लिखकर बताइए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।